दुख को समझ रहा हो। दिन इसी तरह बीतते चले गए। समय ने रीना को और मजबूत बना दिया था। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ साहस भी झलकने लगा था। उसके हाथों की कोमलता अब मेहनत की लकीरों में बदलने लगी थी। फिर भी उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई। वह हर सुबह सूरज को देखकर खुद से कहती कि उसे एक और दिन लड़ना है। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर आग बरसा रहा था, रीना और जीतू बाजार से लौटे। उस दिन काम ज्यादा था। जीतू की पीठ पर लकड़ियों का भारी बोझ था और रीना के कदम थकान से लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचते ही उसने जीतू को बांधा और उसे पानी पिलाया। फिर वह खुद आंगन में बैठ गई। शरीर में इतनी थकान थी कि उसे उठने की ताकत नहीं बची। कब उसकी आंखें बंद हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। जीतू बहुत देर से काम कर रहा था। उसे भूख लगी थी। उसने पहले धीरे धीरे आवाज निकाली, फिर जमीन पर खुर पटकने लगा। उसने रीना को जगाने की कोशिश की, लेकिन गहरी नींद में डूबी रीना नहीं जागी। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा और शाम उतर आई। जब रीना की आंख खुली तो आसमान में हल्की सी लालिमा थी। उसने उठकर देखा तो जीतू बेचैन था। उसकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे हों। रीना घबरा गई। वह तुरंत उसके पास गई और उसके गले पर हाथ फेरा। तभी अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। वह आवाज इंसानी थी। रीना एक पल के लिए जैसे पत्थर की हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद वह थकान के कारण भ्रम देख रही है, लेकिन फिर वही आवाज आई, साफ और स्पष्ट। रीना डर के मारे पीछे हट गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा कि यह क्या हो रहा है। जीतू ने उससे पहले खाना मांगा। रीना अभी भी डर रही थी, लेकिन उसने साहस जुटाया। उसने जल्दी से रस्सी खोली और जीतू के सामने चारा रख दिया। जीतू ने शांत होकर खाना खाया। रीना दूर खड़ी यह सब देखती रही। खाना खत्म होने के बाद दोनों आंगन में आमने सामने बैठे। रीना की आंखों में सवालों की भीड़ थी। उसने डरते हुए पूछा कि वह कौन है। तब जीतू ने गहरी सांस ली और कहा कि वह गधा नहीं है। उसका असली नाम चंद्रवीर है और वह उदयनगर का राजकुमार है। रीना के लिए यह सुनना किसी सपने जैसा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वह जिस जानवर के साथ रोज मेहनत करती थी, वही खुद को राजकुमार बता रहा था। उसका मन डर और आश्चर्य से भर गया। वह बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखे जा रही थी। चंद्रवीर ने कुछ क्षण चुप रहकर खुद को संभाला और फिर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे वर्षों का दर्द उसमें जमा हो। उसने बताया कि उसके पिता राजा उदयवीर सिंह उदयनगर के शासक थे। वे दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और उन्हें पिता समान मानती थी। राजा सादगी से जीवन जीते थे और कभी अहंकार में नहीं रहे। फिर उसने अपने चाचा राजवीर सिंह के बारे में बताया। बाहर से विनम्र दिखने वाले राजवीर भीतर से ईर्ष्या और लालच से भरे हुए थे। वे हमेशा इस बात से जलते थे कि गद्दी उन्हें नहीं मिली। उनके मन में यह बात कांटे की तरह चुभती रहती थी। जब उनका बेटा बलवीर बड़ा हुआ तो उनकी लालसा और बढ़ गई। वे चाहते थे कि किसी भी तरह उनका बेटा राजा बने। चंद्रवीर ने बताया कि जब उसकी शादी का प्रस्ताव पड़ोसी राज्य से आया तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन यही बात राजवीर और बलवीर को नागवार गुजरी। उन्होंने एक भयानक योजना बनाई और एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने उन्हें एक मंत्रबद्ध माला दी जो इंसान को गधे में बदल सकती थी। अगले दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटा, कुछ सैनिकों को लेकर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा के महल में जाओ और उसकी बेटी को देखो। फिर हम तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने पिता से इजाजत ली और कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा। रास्ते में मेरे चाचा और उनका बेटा बलवीर हमें सड़क पर मिले और सैनिकों से कहा कि राजा ने उन सबको वापस बुलाया है और वे खुद राजकुमार के साथ जाएंगे। सैनिकों ने उनकी बात मान ली और वापस चले गए। फिर हम भी अपने रास्ते पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे चाचा ने कहा, रुको बेटा, मेरी बात सुनो। हम रुक गए और फिर मेरे चाचा ने कहा, बेटा, तुम अपनी होने वाली पत्नी को देखने जा रहे हो, इसीलिए यह माला पहन लो। यह माला पहनने के बाद तुम और भी सुंदर लगोगे। मैं उनकी चाल समझ नहीं पाया। उन्होंने मेरे गले में माला डाल दी और थोड़ी ही देर में मेरा शरीर गधे में बदल गया। यह देखकर मेरे चाचा बहुत खुश हुए और महल लौटकर मेरे पिता को बताया कि राजकुमार का घोड़ा एक पहाड़ी से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया है और राजकुमार अब जिंदा नहीं है। अगले दिन जब मैं महल के गेट पर पहुंचा तो पहरेदारों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और मुझे भगा दिया। लेकिन मेरे चाचा ने मुझे पहचान लिया और एक पहरेदार से कहा कि इस गधे को दूर के जंगल में ले जाओ ताकि यह वापस यहाँ ना आ सके। लेकिन वह पहरेदार मेरे बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वह हमेशा मेरे चाचा का साथ देता था। पहरेदार मुझे वहां से ले गया, लेकिन वह पहरेदार लालची था। वह मुझे जंगल में नहीं ले गया। उसने मुझे तुम्हारे पिता को दे दिया और उनसे कुछ पैसे ले लिए।
और उस पहरेदार ने तुम्हारे पिता से कहा कि यह माला इसके गले से कभी नहीं हटानी चाहिए। अगर तुम यह माला हटाओगे तो यह भाग जाएगा और तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, और तब से मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूं। उसने बताया कि जयप्रकाश ने उसे कभी जानवर नहीं समझा, बल्कि हमेशा इंसान की तरह सम्मान दिया। यही कारण था कि वह अब तक सब कुछ सहता रहा। यह सब सुनकर रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की दयालुता और इंसानियत का असली अर्थ समझ में आने लगा। उसने कांपते हाथों से चंद्रवीर की ओर देखा। चंद्रवीर ने उससे विनती की कि वह उसके गले से माला उतार दे। रीना के मन में डर था। उसे लगा कि अगर माला हटते ही वह उसे छोड़कर चला गया तो वह फिर अकेली रह जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से माला उतार दी। जैसे ही माला उसके गले से अलग हुई, आंगन में एक अजीब सी कंपन फैल गई। ऐसा लगा मानो हवा ने भी अपनी गति रोक ली हो। मिट्टी की जमीन पर खड़ा वह गधा एक क्षण के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, शरीर कांपने लगा। रीना की आंखें फैल गईं। उसके कानों में अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वह सिर्फ देख रही थी, डरी हुई, हैरान और भीतर से कांपती हुई। धीरे धीरे उस शरीर में बदलाव आने लगा। टांगों की बनावट बदलने लगी, पीठ सीधी होने लगी, गर्दन का झुकाव समाप्त होने लगा, चेहरे की रेखाएं बदलती चली गईं। जो अभी तक एक पशु का चेहरा था, वह अब इंसानी आकृति लेने लगा। कुछ ही पलों में जहां जीतू खड़ा था, वहां एक युवक खड़ा था। वह लंबा था, उसका शरीर सुडौल था और चेहरे पर गहरी शांति फैली हुई थी। उसकी आंखों में वर्षों की पीड़ा, सहनशीलता और मौन संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। रीना की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसने अपनी आंखें मल लीं, फिर दोबारा देखा। दृश्य वैसा ही था। वही युवक, वही आंगन, वही चांदनी। चांद की दूधिया रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और वह चेहरा किसी राजसी चित्र जैसा लग रहा था, गंभीर, संयमी और तेजस्वी। रीना का मन मानने को तैयार नहीं था कि यह वही जीतू है जिसके साथ वह रोज जंगल जाती थी, जिसे वह चारा देती थी, जिसकी पीठ पर लकड़ियों का बोझ रखती थी। उस युवक ने धीरे से अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी यह मुद्रा इतनी विनम्र थी कि रीना का डर कुछ कम हुआ। उसकी आवाज जब निकली तो उसमें कोई कठोरता नहीं थी। वह भारी थी, लेकिन शांत थी, जैसे लंबे समय बाद बोलने का अवसर मिला हो। उसने रीना का नाम लिया। उसका नाम सुनकर रीना की आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद नहीं जानती थी कि वे आंसू डर के थे या राहत के, या फिर उन भावनाओं के जो इतने समय से उसके भीतर दबकर बैठी थी। चंद्रवीर ने कहा कि आज उसने सचमुच दोबारा जन्म लिया है। उसने कहा कि वर्षों तक वह बोल नहीं सकता था, अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकता था। वह सब कुछ समझता था, महसूस करता था, लेकिन खुद को व्यक्त नहीं कर पाता था। यह कैद केवल शरीर की नहीं थी, आत्मा की भी थी। उसने कहा कि इस कैद में अगर किसी ने उसे इंसान बनाए रखा तो वह जयप्रकाश थे। उन्होंने कभी उसे जानवर नहीं समझा। उन्होंने उससे बात की, उसका हाल पूछा, उसके सिर पर हाथ फेरा। उस स्नेह ने उसे भीतर से टूटने नहीं दिया। रीना ने अपने पिता का नाम सुनते ही सिर झुका लिया। उसके हृदय में एक टीस सी उठी। उसे लगा